आज की कहानी है हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की। शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणा के एक मशहूर कंपनी म्यूजिकल जो हार्डी एल्बम में काम करती है। शीतल की एक बहन जिसकी ऑलरेडी शादी पहले हो चुकी है और उसका पति यूएस में रहता है। 14 जून को शीतल दिल्ली से हरियाणा पहुंचती है। पानीपत में एक गांव है। उस दिन शीतल जिस म्यूजिकल एल्बम में काम करती है उसका शूट था। उस गांव का नाम अहर गांव था। वहां एक तबेले में एक वीडियो शूट करनी थी। अब तबेला का मतलब ये होता है कि जहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है काफी मात्रा में, उसको तबेला कहते हैं। वहां पे शूट होनी थी और उसी रात शूट करके वीडियो शीतल को अपने घर जाना था। अब शीतल उस लोकेशन पे पहुंचती है और म्यूजिक शूट होती है। अब शीतल जहां जहां भी जाती उसकी म्यूजिक कंपनी का एल्बम का शूट होता, वहां वहां उसकी अपनी बहन को इतला कर दी, खबर दे देती थी। उसकी बहन को भी मालूम होता था कि हमारी बहन कहाँ जा रही है, कहाँ चल रहा है। अब शीतल वीडियो शूट करने के बाद वहां से रात को निकलती है। अब रात को शीतल वीडियो शूट करने के बाद निकलती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है। अब उधर सुबह शीतल की बहन परेशान, घर नहीं पहुंची। अब वो सीधे जिस म्यूजिकल कंपनी में काम करती थी शीतल वहां पहुंचती है। वहां के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी काम करने वाले मेंबर थे उनसे पता करती है कि शीतल रात को यहाँ शूट पे आई थी लेकिन वो रात को घर पे नहीं पहुंची। वहाँ हर एक शख्स के जुबान पे एक ही बात थी कि हाँ शीतल यहाँ आई थी, वीडियो शूट हुआ लेकिन वो उसी रात निकल गई। अब इसके बाद उसकी बहन और परेशान। अब परेशान होने के बाद वो बहन को कुछ नहीं समझ में आता है, वो सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चल देती है। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट वो पुलिस में दर्ज कराती है। पुलिस हरकत में आती है और शूट के लोकेशन को शीतल के मोबाइल नंबर के लोकेशन से मैच कराती है। अब ट्रेस करने के बाद जिस एरिया में वीडियो शूट हो रहा था उस एरिया के लोगों से पूछताछ करते हैं। उस एरिया के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। सीसीटीवी कैमरों को खंगालते खंगालते देखते देखते एक सीसीटीवी कैमरा में शीतल दिखाई देती है। अब उस कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है। अब उस कैमरे में शीतल के साथ एक और लड़का दिखता है। अब शीतल के बहन को बुलाया जाता है, उस कैमरे को दिखाया जाता है। शीतल उस कैमरे में अपनी बहन को देखते ही पहचान जाती है कि हाँ वो शीतल ही है। ओ सॉरी, शीतल नहीं, शीतल की बहन देखती है उस कैमरे में और वो पहचान जाती है कि शीतल ही है। और साथ ही में शीतल के एक और लड़का बैग लिए हुए शीतल के साथ कार में जाता है। पुलिस वाले उससे भी पूछते हैं कि इस लड़के को भी पहचानते हैं। शीतल की बहन कहती है कि हाँ मैं इस लड़के को जानती हूँ, इसका नाम सुनील है। अब पुलिस अपने तरीके से काम करती है और इधर पुलिस सुनील के बारे में पूछताछ करती है। सुनील का नंबर मिलता है, सुनील का नंबर डायल करती है। सुनील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इधर 15 जून, इधर 14 जून को वीडियो शूट हुआ था, इधर 15 जून को शाम हो जाती है और 15 जून को शाम को पानीपत के पास एक नहर में एक कार मिलती है। नहर में गिरी हुई कार मिलती है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग सामने आते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस कार को निकालती है और कार के पास में ही एक जख्मी व्यक्ति मिलता है। अब उस जख्मी व्यक्ति को पुलिस फौरन अस्पताल में भर्ती करवाती है। अब अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उस व्यक्ति का इलाज चलता है। अब इधर वाक्य ये होता है कि 15 जून को जहाँ पे गाड़ी मिलती है, जख्मी व्यक्ति मिलता है, ये 15 जून का वाक्य है।
और 14 जून को शीतल गायब हुई थी। अब ये जो 15 जून को ये पुलिस आती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, उसकी देखभाल करती है या जो भी होता है, ये बात उस पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को नहीं पता थी जहाँ पे शीतल की गुमशुदगी का रिपोर्ट डाली गई थी या उसको लिखा गया था। अब इधर पुलिस के हाथ खाली, शीतल के बारे में कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब 16 जून को ठीक उसी नहर में जो पानीपत से होते हुए सोनीपत आती है, वहाँ पुलिस वाले को फोन जाता है किसी अनजान व्यक्ति का कि यहाँ नहर में एक लाश पड़ी है। पुलिस वाले फौरन वहां पहुंचते हैं और उस लाश को देखते हैं। जब वो लाश को देखते हैं तो लाश के गर्दन पर कट था और हाथ में भी कट था। किसी धारदार हथियार से उसको मारा गया था। चूंकि लाश 3 दिन के बाद मिलती है, 14, 15 और 16, 72 घंटे के बाद। अब 72 घंटे के बाद पानी में लाश मिलती है। लाश फूल गई थी और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उस लाश के गर्दन पे और हाथ पे टैटू बने हुए थे। फिर पुलिस वाले शीतल को बुलाते हैं उस लाश की शिनाख्त करने के लिए, शीतल को दिखाते हैं। शीतल जैसे ही उस लाश के गर्दन के टैटू को देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों से कहती है कि यही शीतल है। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर शीतल के बहन पुलिस और इस कैमरे में जो लड़का था उससे पहले ही बता चुकी थी कि ये सुनील है। अब इधर पुलिस वाले पानीपत नहर में कार का मिलना 15 जून को और 16 जून को सोनीपत में एक लाश का मिलना। अब पुलिस वाले इन दोनों घटनाओं को एक कड़ी में जोड़ते हैं और फिर उस पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने पहुंचते हैं जिस पुलिस थाने ने उस कार का रेस्क्यू किया था, उसको निकाला था। वहां से सूचना मिलती है कि हाँ, एक कार बरामद हुई है, उसमें एक जख्मी व्यक्ति बरामद हुआ है और उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। इधर सोनीपत की पुलिस अस्पताल में जाती है और डॉक्टरों से बात करती है। उधर डॉक्टरों से बात करने के बाद पता चलता है कि सुनील जख्मी हालत में है, उसकी स्थिति काफी खराब थी, उसको सही होने में कुछ टाइम था। इधर पुलिस वाले फिर वापस आ जाते हैं और इधर सुनील की कुंडली खंगालने लगते हैं और पुलिस को पता चलता है कि सुनील एक होटल का मालिक है। और इधर शीतल की बहन बताती है कि सुनील और शीतल दोनों लगभग 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और लिव इन में रहते हैं। और इधर साथ ही साथ उसकी बहन एक और बात बताती है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे और एक बीबी है। अब ये बात शीतल को मालूम नहीं होती थी। जब शीतल सुनील से प्यार करती थी तो शादी भी करना चाहती थी, उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे शीतल को पता चलती है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेबी है, तो अब शीतल धीरे धीरे सुनील से दूरी बनाने लगती है। अब दूरी बनाने लगती है। अब ये बात सुनील को अच्छी नहीं लगती है। सुनील बार बार शीतल से एक ही बात करता, मैं तुमसे प्यार करता है, मैं तुमसे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब इधर शीतल बार बार उसको मना करती है कि नहीं, तुम्हारे 2 लड़के हैं, तुम्हारे साथ रहो, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब बार बार शीतल को मना करना सुनील को, ये बात सुनील को अच्छी नहीं लगी। अब इधर सुनील इस कदर शीतल के प्यार में पागल हो जाता है कि उसके जहन या उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। अब इधर सुनील को एक रोज मालूम चलता है कि पानीपत में शीतल का म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है।
अब म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है, वहाँ सुनील पहुंचता है। सुनील शीतल को देखता है, शीतल सुनील को देखती है। शीतल तो पहले घबराती है देखकर सुनील को कि ये फिर से आ गया। फिर वीडियो शूट होने के बाद खत्म होता है और शीतल अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जब शीतल अपने घर के लिए निकलती है तो सुनील उसके पास जाता है, बोलता है कि देखो मैं अब बदल गया हूँ, मैं तुमसे शादी की बात नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें देखने आया था, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब इधर शीतल भी 4 साल से उसके साथ रह रही है, तो चलो लगता है कि ये बदल गया है। अब शीतल उसके कार में बैठ जाती है। फिर कार में 1 घंटे के बाद फिर सुनील का वही रोना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। फिर शीतल उसको मना करती है। अब मना करती है शीतल बार बार। अब ये बात सुनील को अच्छी नहीं लगती है और सुनील कार को एक सुनसान जगह पे खड़ा करता है और अचानक एक धारदार हथियार निकालकर अचानक शीतल पे हमला कर देता है। अब शीतल चूंकि बचाव करती है, अपना बचाव करते वक्त उसके हाथ के अंगूठे भी कट जाते हैं, उसके गर्दन पर भी वार होता है, लेकिन वो बचाव नहीं कर पाती और सुनील उसको मार देता है। और मारने के बाद अब सुनील सोचता है कि कत्ल तो कर दिया, अब इसको ठिकाने कैसे लगाऊं, अब इससे बचा जाए कैसे। अब सुनील उस रात तकरीबन 1 घंटे तक शीतल की बॉडी को लेकर उसी रोड पे सुनसान इलाके में घूमता रहता है। 1 घंटे घूमने के बाद सुनील के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस कत्ल को एक्सीडेंट में बदल दिया जाए। अब सुनील एक नहर के पास अपनी कार रुकता है और वहां से शीतल की बॉडी को निकालता है और पानी में फेंक देता है। पानी में जैसे ही फेंकता है, नहर में पानी था, तेज पानी था, शीतल की लाश बह जाती है। अब सुनील यह सोचता है कि चलो इसकी लाश तो बह गई, मिले या ना मिले। अब उसके दिमाग में और एक बात आती है, वह अपने कार को खाई में जंप कराता है और खाई में जंप कराने के बाद वो अपने हाथ पर और पैर पर भी धारदार हथियार से वार करके अपने आप को जख्मी कर देता है। जख्मी करता है इसलिए कि मैं पुलिस को ये बता सकूं कि ये एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद वो अपने ही मोबाइल नंबर से पुलिस स्टेशन में फोन करता है और कहता है कि हमारा कार एक्सीडेंट हो गया है। फौरन पुलिस वहां पहुंचती है और कार को निकालती है और कार के पास से ही सुनील को भी उठाती है और उसको अस्पताल में भेज देती है। अब इधर सुनील से चूंकि वीडियो मिल गया था पुलिस वालों को कि सुनील और शीतल एक ही साथ कार में जा रहे हैं, पुलिस वाले अब सुनील को उठाते हैं और अपनी कस्टडी में लेते हैं और ले जाकर सख्ती से पेश आते हैं। अब पुलिस वालों के सख्ती के सामने सुनील टूट जाता है और वो अपना बयान कबूल करता है कि मैं बार बार शीतल को शादी के लिए कन्विंस कर रहा था, मना रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और इस कत्ल को बचने के लिए मैं पहले शीतल के लाश को नहर में लाया और उसको पानी में फेंक दिया, उसके बाद अपनी कार को अपने से ही जंप कराया और मैंने ही पुलिस को फोन किया। अब सुनील को काफी पछतावा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनील को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। अब इधर शीतल की बहन अकेली, उधर सुनील की पूरी फैमिली अकेली। इस एक ना समझे एक आशिक कहिए या जो कुछ भी कहिए, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि
मैं क्राइम कर दूंगा और बच जाऊंगा। लेकिन क्राइम कभी करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि क्राइम या अपराध करने वाले की सजा बहुत दंडनीय और बहुत पीड़ादायक होती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।